सो गाइस, कल के वीडियो में वार एनर्जीज को हमने टेक्निकली और फंडामेंटली समझा था। लेकिन क्या हम कुछ सोचते हैं कि स्टॉक में अगर गिरावट आ रही है तो क्यों आ रही है? यहां पर गिरावट है तो भैया कंपनी खराब है, बस इतना ही कह करके अपना काम चल जाता है। सोचना मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सोच क्यों है? ये सोचना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ पॉजिटिव है, कंपनी की सब्सिडरी को, जो कि यूएस आर्म कंपनी है, एक वारी एनर्जीज की जो यूएस आर्म कंपनी है, उसने 288 मेगावाट का मॉड्यूल सप्लाई डील साइन करी। ठीक है, वारी एनर्जीज की आर्म कंपनी ने मॉड्यूल डील साइन करी है, उसके बावजूद भी 4% की गिरावट। ये न्यूज तो पॉजिटिव है, क्यों हमको रिकवरी नहीं दिखी? अब एक चीज नहीं बल्कि एक और पॉइंट देखो, आपका आरएसआई बुलिश है, 28.2 का आपका आरएसआई है, तब भी हमको तेजी नहीं मिली। 40.5 का आपका एमएफआई है, बुलिश टेक्निकल्स होने के बावजूद भी हमको तेजी क्यों नहीं मिल रही है? क्या आपने सोचा है कि मार्केट एक्सपर्ट्स ने 6 नवंबर को मार्केट एक्सपर्ट्स ने 4000 का टारगेट दिया था, बाय की रेटिंग दी थी वारी एनर्जीज में, मोतीलाल ओसवाल ने। गिरावट क्यों है? क्या आपको पता है इतनी सारी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी गिरावट क्यों है? जब हम कुछ सोचते नहीं है कि भैया सब कुछ पॉजिटिव ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है, फिर भी गिरावट क्यों है? जब तक हम इस क्यों का सवाल जवाब नहीं निकालेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर ये क्यों है। इसी वजह से कल के वीडियो में मैंने आपके साथ फंडामेंटली और टेक्निकली कंपनी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था। जैसे एमएसीडी सिग्नल आपका -58 पर है, -58 एमएसीडी सिग्नल आपको बेयरिश मोमेंटम बताता है। लेकिन भैया ये तो शॉर्ट टर्म का काम होता है ना, एमएसीडी, आरएसआई, एमएफआई, ये तो शॉर्ट टर्म की चीजें बताता है। लेकिन शेयर तो लगभग पिछले 15-20 दिनों से गिर रहा है। तो भैया दूसरी न्यूज आपके पास में आती है, सीईआरसी की अपडेट, जो कि बताती है कि आपकी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी डेवलपिंग कंपनीज पर नया टैरिफ रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाएगा। यह न्यूज आपकी आती है लगभग 29 नवंबर को, और उस दिन के बाद से आपको इन कंपनीज पर गिरावट दिख रही है। इरेडा, वार एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, सुजलॉन, आइनॉक्स विंड, ना जाने कितने ही एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इस न्यूज के बाद से लगातार गिरते देखने को मिले। तो आपको पता चला, अच्छा न्यूज की वजह से गिर रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बाकी चीजें तो पॉजिटिव हैं। एक न्यूज कितना गिरा देगी, अब आपके दिमाग में ये आएगा, चलो ठीक है न्यूज ने गिरा दिया, बाकी चीजें पॉजिटिव है, अब तो ऊपर आ ही जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स और समझने पड़ेंगे। ध्यान से देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक भी कर दिया करो, अच्छा लगता है। ये है कंपनी के टोटल फंडामेंटल्स या फिर टेक्निकल्स भी इनको आप कह सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा विवाद होता है, एक डिबेट हो सकती है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि भैया फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल्स क्या है। लेकिन बात तो एक ही है, समझना तो सब कुछ ही है ना। अगर एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो भैया किस बात के इन्वेस्टर हुए? जब नॉलेज के साथ में इन्वेस्ट ही नहीं करा तो क्या इन्वेस्टर हुए हम लोग? 99.82 का कंपनी का ईपीएस है भैया। ये ईपीएस बहुत हाई दिख रहा है भैया, मेरे को तो काफी बढ़िया ईपीएस है, यानी कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज अच्छा होगा। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ ग्रोथ परसेंटेज डिस्कस किया है, जरूर चेकआउट करना, बहुत डिटेल्स आपको मिल जाएगी। भैया ईपीएस बहुत अच्छा दिख रहा है कंपनी का, एक बार देखते हैं यहाँ पे। यस, कंपनी का ईपीएस बहुत बढ़िया है। हायर द ईपीएस मींस हायर द रेवेन्यू ग्रोथ। फिर गिरावट क्यों है? क्या कंपनी का पी और प्राइस टू बुक रेशियो में दिक्कत है? एक बार यहां पर आते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो भी कंपनी का देख लेते हैं। ठीक है, यह है कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो। आपको यहां क्या नजर आ रहा है कि एक बेटर प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का क्या देखने को मिलता है? जहां पर आप आज ड्रॉप करें वही कंपनी का एक बेटर प्राइस टू बुक रेशियो है। यानी कितना प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का है आज की डेट में? 17 का कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है। और यहां इस प्राइस टू बुक रेशियो पर आपको पहले भी एक बड़ी तेजी दिखी है।
तो क्या इस प्राइस टू बुक रेशियो के बाद में मंडे से हमको तेजी दिखेगी? आंखें खोल लो, आंखें खोल लो सही तरीके से। क्या इस प्राइस टू बुक रेशियो के बाद मंडे से तेजी दिखेगी? इसको कैसे समझें, इवैल्यूएशन कैसे करें? यानी कि जहां आज क्लोजिंग है वो एक बेस प्राइस है, तो अगर ये बेस प्राइस है तो यहां कितना मोमेंटम बनता है? अगर हम देखें और प्राइस टू बुक रेशियो को तो हम पीछे जाते हैं और हमको पता चलता है कि भैया नहीं, 11 और 12 ये भी कंपनी के लिए एक बेटर प्राइस टू बुक रेशियो है। जब ये लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है तब 12 के पास इसका प्राइस टू बुक रेशियो होता है, वेयर आज 17 के प्राइस टू बुक रेशियो पर इसके ब्रेकआउट की रेंज कम देखने को मिलती है। यानी क्या आज जहां पर क्लोजिंग है वो एक बेस प्राइस तो है, क्या वहां से गिरावट और आएगी और 12 के आप प्राइस टू बुक रेशियो पर आ सकते हो? अब भैया इसी के लिए हमें चार्ट को समझना जरूरी है। मार्केट एक्सपर्ट्स 4000 का टारगेट दिया, बुरी तरह से फ्लॉप 6 नवंबर को, और उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट जारी है। अब ऐसी सिचुएशन में करें तो करें क्या? ठीक है, ग्रोथ परसेंटेज हमने कंपनी का कल के दिन डिस्कस कर लिया था। क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिसंबर क्वार्टर कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफी स्ट्रांग है। होल्डिंग पैटर्न भी आप यहां पर देख लेना एक बार। होल्डिंग पैटर्न पर एफआईएस ने सितंबर में बाइंग करी है, डीआईएस ने भी थोड़ी बहुत सेलिंग करी है और पब्लिक ने भी सेलिंग करी है। तो जो भी माल पब्लिक और डीआईएस और प्रमोटर ने बेचा वो सब आपका एफआईएस ने खरीद लिया और पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब आते हैं इसके चार्ट पे। हमने अभी क्या समझा कि आज जहां पर प्राइस टू बुक रेशियो है वो एक बेस लाइन है, ठीक है। अब इधर आओ, ये है आपकी क्लोजिंग 2870 की। भैया ये पहले भी एक बेस रहा है इंपॉर्टेंट, पहले भी ये प्राइस एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है और बड़ा ब्रेकआउट यहां से देखने को मिला है। तो क्या फिर से ये पूरी जर्नी को स्टॉक अचीव कर जाएगा? क्या फिर से कर सकता है? हमें इसके लिए कैंडल का फॉर्मेशन समझना जरूरी है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको। अब आज की जो आपकी कैंडल है, ये जो आप कैंडल देख पा रहे हो, ये आज के दिन की कैंडल है। ये कोई बुलिश मोमेंटम इंडिकेट नहीं करती, क्योंकि इस कैंडल की जो नीचे की टेल है वो ज्यादा लंबी नहीं जा रही है, जो कि बायर को इंडिकेट नहीं करती है। अगर ये बायर को इंडिकेट नहीं करती है तो उस कंडीशन पर हमारे पास इस कैंडल के पैरेलल पे एक ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है। मंडे को इस कैंडल के पैरेलल में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, तभी आपका ब्रेकआउट होगा। दूसरा, आपके पास छोटी छोटी कैंडल्स अगर बनती है मंडे को कुछ इस तरह से, आपके पास छोटी सी कैंडल बन जाती है, तो उस कंडीशन पर स्टॉक एक छोटा मोमेंटम ही दे पाएगा और वापस से क्रैश कर जाएगा। यह है अभी की पॉसिबिलिटी आज की कैंडल को देखते हुए। पैरेलल में कैंडल आती है तो ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा, जो कि पूरे पैरेलल में होनी चाहिए। मतलब आज की जो पूरी बॉडी है कैंडल की, जो आप यहां पर देख रहे हो, प्रॉपर इसके पैरेलल में कैंडल बननी जरूरी है, तभी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। छोटी छोटी कैंडल पर अगर आप रह गए तो उस कंडीशन पर आप और ड्रॉप कर जाते हो। यानी जितने भी टेक्निकल्स आपके बुलिश इस समय है, एमएससीडी आपका बेरिश है, जो कि और बेरिश टेक्निकल इंडिकेट करता है। आपका पीबी ग्रोथ इस समय छोटा रिकवरी दिखाता है। छोटे रिकवरी का मतलब यह है कि जैसे ही आपका एक मोमेंटम यहां पर क्रिएट होगा, उसी कंडीशन के बाद ही आपका आरएसआई भी 40 की रेंज पर आ जाता है, जिसके बाद यहां पर और गिरावट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर, ऐसी सिचुएशन पर आपके पास कुछ पॉजिटिव न्यूज आने की जरूरत है। पॉजिटिव न्यूज कौन सी? जो सीईआरसी की भी आपने न्यूज देखी ना, उसके अगेंस्ट में कुछ एक स्टेटमेंट आ जाए, कुछ स्टेटमेंट उस न्यूज के अगेंस्ट में आता तो वो एक पॉजिटिविटी का काम करेगा, तभी आपको इस छोटी कैंडल के बाद में भी ब्रेकआउट मिल सकता है। लेकिन नहीं आता कुछ भी, तो उस कंडीशन पे एक छोटा मोमेंटम आने वाले हफ्ते में 2-3 सेशन का बनाने के बाद आपका जो क्रूशियल बेस है 2740 के आसपास बनता है, और ये आपकी पुरानी बेस लाइन है। 2740 ये आपकी पुरानी बेस लाइन बन जाती है, ठीक है। तो ये है कंडीशन इस समय वारी एनर्जीज की। बात की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना।